Hello, dear friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. I am Dr. Mukesh Parik. In today's the Hindu editorial vocabulary, the first word is dogma. डॉगमा एक सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम आप रख लेते हो जिसको आप ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप किसी तरह की रोका टोकी उसमें पसंद नहीं करते हो, मतलब बहुत ही अथॉरिटेरियन। आप नहीं चाहोगे कि कोई उसमें कोई क्वेश्चन करे, तो आप बोलोगे कि भाई तो इस तरह के इंसान को बोला जाता है कि वो बड़ा डॉगमेटिक पर्सन है। ठीक है, ये वर्ड आजकल ज्यादातर रिलीजन से रिलेटेड यूज किया जाता है कि कोई आदमी कट्टर है तो वो रिलीजियस डॉगमेटिज्म का शिकार है, मतलब वो अपने डॉगमास को, अपने उन एक्सेप्टेड व्यूज को, बिलीफ्स को किसी से क्वेश्चंस करवाना नहीं चाहता। ठीक है, यानी कि इसके नेगेटिव कॉनोटेशन है। कॉनोटेशन का मतलब है कि इसका जो डीपर मीनिंग है वो नेगेटिव निकलता है। तो इसके सिनोनिम्स में हम ले सकते हैं जैसे कैनन, और एक ले सकते हैं टेनेट। मैंने कहा कि इस्लाम के टेनेट्स और हिंदुइज्म के टेनेट्स। टेनेट्स का मतलब है वो खास किस्म के बिलीफ जिसको हम चेंज करना पसंद नहीं करेंगे। अब इसके ऑपोजिट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो स्केप्टिसिज्म वर्ड आता है। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? आपको डाउट होता है। अब देखिए, डाउट नहीं है इसका मतलब है कि आप डॉगमेटिक हो। आप मजाल है अपने किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन कर दो। अब जैसे हिंदूज हैं, आपने नोटिस किया होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें कुछ हद तक डॉगमेटिक बनाया है, लेकिन हम ज्यादातर डॉगमेटिक नहीं हैं, क्योंकि हम उस आइडियोलॉजी को अगर पकड़ के रखते तो ना तो हम सती के खिलाफ कोई कानून बनवा पाते। समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि अगर कोई रिलीजन है और वो अपने लिखी हुई किताब के बिल्कुल बाहर जाना नहीं चाहता, तो हम बोलेंगे कि वो उसकी आइडियोलॉजी है। हालांकि ये जो वर्ड है आजकल पॉलिटिक्स में ज्यादा यूज होता है। तो पॉलिटिक्स के अंदर मतलब आप किसी एक विचारधारा से, घरों में भी बड़े व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और भाजपा और कांग्रेस को लेकर के लोग लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यार इसमें वो अपने विचारों से टस से मस नहीं होता है, यानी बड़ा डॉगमेटिक पर्सन है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफन चैलेंजेस एस्टैब्लिश्ड डॉगमा। तो जितना ज्यादा आप साइंटिफिक होते हो उतना ही ज्यादा आप एस्टैब्लिश्ड ये जो रिलीजियस डॉगमाज हैं, पॉलिटिकल डॉगमाज हैं, इनको आप क्वेश्चन करने लगते हो। जैसे अभी ममता बनर्जी कल बंगाल में हारी हैं और भाजपा जीती है, तो मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी कह रहे हैं कि भारत तो फाशिस्ट बनता जा रहा है। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कई जगह कमेंट भी लिखे हैं कि कुछ बदलती चीज को देखने के लिए आपको अपने जो पूर्वाग्रह हैं, बायसेस हैं, आपके जो प्रेजुडिसेस हैं, उनको क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना। आप भारत में जाकर के देखिए कि इनके बंटवारे भारत के क्यों हुए हैं, क्यों हिंदू जो सहनशील रहा है, सहिष्णु रहा है, उसका नाजायज फायदा पिछले कई सालों से उठाया गया है, उसके कितनी घुसपैठ भारत में हो रही है। इन सब चीजों को नजरअंदाज करके आप ये सिर्फ यही देखो कि नहीं साहब हिंदुइज्म नहीं आना चाहिए, हिंदुइज्म नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है कि आप एक खास किस्म के डॉगमेटिक इंसान हो, आप लचीलेपन से नहीं सोच रहे हो। ठीक है, और अब अगर मान लीजिए आप अपने बारे में इस विचार को शक करते हो तो स्केप्टिसिज्म हो गया। तो स्केप्टिसिज्म इसके ऑपोजिट के तौर पर लिया जा सकता है। एम्पिरिसिज्म एक साइंटिफिक वर्ड है कि आप साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, आप ओपन माइंडेड हो, आपको जैसा फील हो रहा है, जैसा आपको दिख रहा है, जैसा आपको महसूस हो रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी रियलिटी को मान रहे हो, ना कि आपने कहीं कुछ लिखा हुआ पढ़ लिया। संविधान भी बना है तो संविधान को भी तो संशोधित करना पड़ता है बार बार। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो इसका मतलब है कि हम डॉगमेटिक हो गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डॉगमेटिक वर्ड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में एक फोरबोर्डिंग वर्ड आया है आर्टिकल में, बहुत अच्छा। फोरबोर्डिंग का मतलब होता है किसी चीज का पूर्वाभास होना, नेगेटिव, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना कि यार कुछ नेगेटिव होएगा। ठीक है, कुछ अनप्लेजेंट होकर रहेगा। हालांकि वो फैक्ट नहीं होता है, वो केवल इंट्यूशन होता है। तो जैसे मैंने कहा कि यार आई हैव अ फोरबोर्डिंग ऑफ सीवियर लॉस इन बिजनेस, है ना। प्रिमोनिशन होना, प्रिमोनिशन का मतलब होता है कि कुछ पहले से पूर्वाभास होना, कुछ ऐसा फील होना कि कुछ मिसगिविंग से। मैंने कहा कि यार ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। मान लीजिए कोई यूट्यूब पे कुछ देखा या कहीं इंस्टाग्राम पे कुछ देखा और एक आदमी बोला कि यार भारत की अर्थव्यवस्था खराब होने वाली है, मैं तो अपना पैसा निकाल लेता हूं बैंक से।
तो मैंने कहा ये तेरी मिसगिविंग्स हैं, ये तेरे को कुछ प्रिमोनिशंस हो रहा है, तेरे को ये तेरे फोरबोर्डिंग्स हैं, कोई फैक्ट नहीं है, फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा तो तेरे को ये गलत लगेंगे, ठीक है। अब इसमें कई तरह के और फ्रेजेस हम यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं इट बोर्ड्स वेल, कुछ अच्छा होने वाला हो तो हम बोलेंगे इट बोर्ड्स वेल, अच्छा होने वाला नहीं है, कुछ आपको अपशकुन महसूस हो रहा है तो आप बोलोगे इट डज नॉट बोर्ड वेल, या इट ऑगर्स वेल, इट डज नॉट ऑगर वेल। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ऑगर या ऑगरी वर्ड पता है क्या, क्योंकि ऑगर्ड से एक हिंदी वर्ड से अंग्रेजों ने ये वर्ड इंग्लिश में लिया है। तो इट ऑगर्स वेल का मतलब है कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ ओमिनस है, ओमिनस का मतलब है कुछ शक हो रहा है, जरूर कुछ गलत होगा। नो, इट पोर्टेंट्स वेल, गुड पोर्टेंट, पोर्टेंट एक वर्ड है इंग्लिश में, पोर्टेंट का मतलब है कुछ होने की आशंका होना, ठीक है। प्रेसिज एक वर्ड यूज किया जाता है कि देयर आर प्रेसिजेस दैट बीजेपी विल नॉट विन, ठीक है। हार्बिंजर, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से चारों तरफ एक खास किस्म के धर्म की जो ज्यादतियां बढ़ रही हैं, कट्टरता बढ़ रही है, तो उससे इट इज अ हार्बिंजर ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। भाई अगर सब प्यार से रहें तो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की जरूरत ही ना पड़े, भाई सब बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि ये जो राष्ट्रवाद उभर करके आ रहा है लगभग सभी देशों में, इसके पीछे ये एक रिएक्शन है किसी चीज का। अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको मेरी बात के हिंट समझ में आ रहे हैं क्या। फिर एक वर्ड इन्होंने यूज किया है ईरी। ईरी एक वर्ड है, ईयरी भी बोलते हैं इसको। ईयरी का मतलब होता है कुछ स्ट्रेंज, कुछ अनकैनी, कुछ गोस्टली एहसास होना। जैसे हमने अभी जो फोरबोर्डिंग वर्ड लिया था, ये उसी का सिनोनिम हो सकता है। कुछ हॉन्टिंगली, जैसे मैंने कहा कि यार एआई को देखते हुए ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आई हैव सम ईयरी फीलिंग्स। तो ईयरी फीलिंग्स का मतलब है कुछ डरावना, कुछ स्पूकी सा, कुछ क्रीपिंग सा, कुछ गोस्टली सा, कुछ गॉथिक सा, मतलब कुछ ईरी मतलब थोड़ा अजीब, भयावह, डरावना, ठीक है। फिर उसके बाद में एक वर्ड आया है सेवंट। सेवंट जो वर्ड है वो बहुत हाईली लर्नड आदमी के लिए यूज किया जाता है। अब तो स्पेलिंग वही है राखी सावंत वाली तो सावंत नहीं बोलते इसको, इंग्लिश में बोलते हैं सेवंट। तो कोई प्रोडिजी है, यानी कम उम्र में बहुत ज्यादा नॉलेज लेने वाला, कोई एक्सपर्ट है, कोई एरुडाइट है, ठीक है। डीप एक्सपर्ट है किसी चीज का। तो इंग्लिश में एक फ्रेज यूज होता है कि भाई ये सेवंट सिंड्रोम का शिकार है ना। पॉलीमैथ है, पॉलीमैथ का मतलब है हर चीज में महारत हासिल है। लेकिन अगर इंग्लिश में कोई खास फील्ड में बहुत नैरो तरीके से एक आदमी एक्सपर्ट है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि यार मैं वोकैबुलरी में ही केवल एक्सपर्ट हूं, मान लो, तो आप बोलोगे कि यार ये वोकैबुलरी का इसके सेवंट सिंड्रोम है, ठीक है। एक कॉन्यूसर वर्ड भी यूज किया जाता है, कॉन्यूसर। कॉन्यूसर का स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं ऊपर। और कॉन्यूसर का मतलब होता है किसी वाइन में, कॉफी में, किसी कंज्यूम करने वाली चीज का एक्सपर्ट होना, उसको उसकी डीप नॉलेज होती है। जैसे आपने कुछ एडवर्टीजमेंट में देखा होगा ना कि कई सारे कॉफी के कप रखे होते हैं, वो टेस्ट करके एक कॉफी के टेस्ट को वो सही बता रहा है, उनको कॉन्यूसर बोला जाता है। मतलब उनको एग्जैक्ट नॉलेज है, डीप नॉलेज है कि भाई ये कौन सी चीज बढ़िया है। तो वर्चुओसो एक वर्ड यूज किया जाता है, विज एक वर्ड यूज किया जाता है एक्सपर्ट लोगों के लिए, ल्यूमिनरी यूज किया जाता है, सेज किया जाता है। सेज का मतलब साधु स्वभाव का व्यक्ति भी होता है, लेकिन सेज का मतलब जैसे पंडित एक वर्ड आजकल इंग्लिश में आ गया है। मैंने कहा कि कॉमर्स के पंडित से बताते हैं, मतलब कि पंडित मतलब बहुत ज्ञानी, उस फील्ड की महारत वाला व्यक्ति, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको जितने भी वर्ड में दे रहा हूं उससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर एक वर्ड स्पेक्युलेटिव यूज किया गया। स्पेक्युलेटिव के दो मतलब होते हैं, एक तो बहुत कॉमन है भाई अंदाजा लगाना किसी चीज के बारे में, कंजेक्चर करना। एक सट्टा बाजार के लिए भी यूज किया जाता है ना, स्पेक्युलेशन। स्पेक्युलेशन मतलब सट्टा। फिर एक डिस्टोपिया वर्ड आया है। देखो इंग्लिश में दो वर्ड है। यूटोपिया का मतलब होता है बहुत ही आदर्शवादी समाज, जहां पे सब अच्छा ही अच्छा हो, राम राज्य जैसा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका एक ऑपोजिट डिस्टोपिया भी लिया जाता है, मतलब एक बहुत ही नाइटमेरिश, कोई बहुत ही दुस्वप्न वाला, कोई ऐसा स्थान जिसमें बहुत ही नेगेटिविटी हो, ब्लीक हो, डरावनापन हो, ऐसे लगा जैसे प्रलय के बाद का समय हो, ठीक है। तो जैसे कभी अमिताभ की और दीपिका पादुकोण की एक फिल्म आई थी, मैं नाम भूल रहा हूं, कल की शायद, उसमें डिस्टोपिया दिखाया कि भाई सब खत्म हो गया है और उसके बाद कैसे लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो अपोकलिप्टिक, प्रलय के बाद का सीन। एक वर्ड आया कोलेट। कोलेट वर्ड आप आसानी से याद रख सकते हो, कलेक्ट करने के लिए आता है, लेकिन ध्यान रखना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कलेक्ट एंड कोलेट।
कलेक्ट का मतलब तो इनडिस्क्रिमिनेटली 2 4 5 10 चीजों को कलेक्ट कर लेना। लेकिन जब हम कोलेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रिसर्च करते हैं, लॉजिकली किसी चीज को कलेक्ट करते हैं, जिसे हम किसी चीज को असेंबल करते हैं, है ना, इसको कंसोलिडेट करना भी बोलते हैं। तो कोलेट का मतलब किसी चीज को लॉजिकली, ये रिसर्च में काम आता है वर्ड मोस्टली। फिर उसके बाद में अबैश एक वर्ड है, तो अबैश का मतलब है शर्म महसूस होना, एम्बैरस फील करना। तो मैंने कहा यार अबैशडली ही एक्सेप्टेड हिज क्राइम, मतलब शर्म आई उसको, लेकिन मैंने कहा कि ही वाज अनअबैशडली लाफिंग एट मी, मतलब बेशर्म होकर के हंस रहा था। कुछ चोरी पकड़ी गई फिर भी कह रहे तो क्या हुआ, आटे में नमक जितना तो चलता है। इसका मतलब है कि ही वाज अनअपोलोजेटिक, यू नो, ही वाज कॉन्फिडेंट, ही वाज नेगेटिवली कॉन्फिडेंट। अनअबैशडली एक वर्ड यूज किया जाता है। तो ये थे आज की वोकैबुलरी। कमेंट सेक्शन में लिखा करें बच्चों, कम से कम लाइक करें वीडियो को, है ना। थैंक यू वेरी मच।